उसके बाद एक ऐसी भी स्थिति होती है कि शिष्य और गुरु का रेजोनेंस हो चुका है। देखो, रेजोनेंस जब घटता है ना, उसके बाद ही शिष्य तो घटता है, उसके पहले तो शिष्य तो होता ही नहीं है। संबंध जो है, संबंध हो सकते हैं, लेकिन वो शिष्य और गुरु के संबंध तब तक ना होंगे जब तक रेजोनेंस प्रॉपर होगा नहीं। इसलिए हम दीक्षा नहीं देते हैं। हम कहते हैं दीक्षा घटेगी ना, धैर्य रखो, जुड़ गए हो, डटे रहो, जुड़े रहो, और जो है, जो आप वचन है, जो देशना है, उसे सुनते रहो, सिद्ध क्रियाएं हैं उनका जीवन में प्रयोग करते रहो, करते रहो। कोई शुभ क्षण आएगा जब शिष्यत्व घट जाएगा, अंतर ऊर्जाओं का सम्मिलन होगा, वह शिष्यत्व का घटना है। जब अंतर ऊर्जाओं का मिलन होगा और एक बार वो बॉन्डिंग बन जाती है तो फिर वो टूटती नहीं है, फिर नहीं टूटती। वह संबंध ऐसा संबंध है, घटता है वह, और वो जब घटता है पूरा अस्तित्व उसे सेलिब्रेट करता है। वह महान घटना है, वह यादगार घटना है। जब भी वह घटना घटेगी तो उस घटना के बाद जो है वह संबंध अजर अमर होता है। वहां पर कुछ ऐसा घटा जो अनहोना है। उसके बाद में सदगुरु की वह देशना उस शिष्य के भीतर प्रकट होनी शुरू होती है। वह चुपचाप बैठा है और सदगुरु की वाणी उसे सुनाई देगी। उसके भीतर से वह भाव उठेंगे, ऐसा लगेगा कि यह सदगुरु ही भीतर से उठ रहे हैं। कुछ जो है रहस्य खुलेंगे और ऐसा लगेगा कि सदगुरु ही भीतर से खुल रहा है, वही रहस्य है और वही खुल रहा है। सब कुछ भीतर भीतर घटने लगता है। इसलिए जो है सनातन से गुरु शिष्य परंपरा का इतना महत्व क्यों है? सनातन से, क्योंकि इसमें जब शिष्यत्व घटता है तो सदगुरु अपनी उस अवस्था को, अपनी उच्च अवस्था को जो है शिष्य के भीतर भी खोल देते हैं। बहुत बड़ी गिफ्ट होती है ये, अस्तित्वगत भेंट होती है, बहुत बड़ी भेंट होती है। इसलिए हम कहते हैं आज की सेरा में दीक्षा की जरूरत नहीं है। पहले हुई उसकी हम आलोचना नहीं करते कि वह गलत है, जो हुआ सो ठीक हुआ। आज की सेरा में हम दीक्षा नहीं देते हैं, दीक्षा हम घटने की प्रतीक्षा करते हैं। घटने दो ना, घटेगी, जरूर घटेगी। जुड़े रहो, डटे रहो, साधना में रहो। तुम्हें खुद ही जब ऊंचे अनुभव आएंगे, उच्चतर अनुभव आएंगे, सुंदर अनुभव घटेंगे, अपने आप समर्पण घटेगा, अपने आप रेजोनेंस होगा और देशना घटेगी, भीतर घटने लगेगी, अनुभव घटने लगेंगे, शिष्यत्व घट जाएगा।